हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपर 90 एकेडमी। आज हम बाल विकास के अंतर्गत, जैसा कि हम लोग विकास के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आज हम बाल विकास के अंतर्गत वाइगोत्सुकी का विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, वाइगोत्सुकी एक शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने बच्चों के विकास पर अध्ययन किया तथा विकास का अध्ययन करने के बाद तीन चीजें महत्वपूर्ण माना। ठीक है, जो विकास का सिद्धांत कहलाता है। तीन बिंदुएं कहना चाहिए विकास के संदर्भ में, विकास के सिद्धांत के संदर्भ में वाइगोत्सुकी ने अपने मत दिए, जिन्हें विकास का सिद्धांत कहा गया है। इन तीन सिद्धांतों या इन तीन बिंदुओं का मैं आज वर्णन कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सीटेट, सीजीटेट, यूपीटेट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। तो वाइगोत्सुकी का विकास का सिद्धांत, इसमें फर्स्ट है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक व भाषा का योगदान है। ठीक है, संज्ञानात्मक, संज्ञान अर्थात जो मानसिक विकास है, बौद्धिक कहना चाहिए, बुद्धि से संबंधित, जैसे तर्क करने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति का विकास, ये सब क्या है, संज्ञानात्मक विकास में आता है। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक व भाषा, तो उन्होंने दो चीजों को महत्वपूर्ण बताया, सामाजिक कारक और भाषा को। सामाजिक कारक को कैसे, तो जब वह समाज में जाता है तो समाज के लोगों के साथ आपसी परस्पर बातचीत करता है, तो वह सोचने समझने तर्क करने की एक शक्ति विकसित करता है। जिस प्रकार बालक किसी व्यक्ति से बात करता है तो उसमें एक समझ विकसित होता है और उनका विकास होने लगता है। उसी प्रकार से भाषा का भी योगदान उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। भाषा के संदर्भ में उन्होंने बताया कि जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो बातचीत के दौरान हम एक समझ या एक सोच विकसित करते हैं और सोच के माध्यम से या सोच को हम अपने विचारों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से सामाजिक कारक और भाषा को वाइगोत्सुकी ने विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना। उसका दूसरा जो बिंदु है विकास के सिद्धांत में कि बालक पहले अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकता, वह अपनी किसी बड़े या वयस्क या अनुभवी व्यक्ति की मदद से कोई भी कार्य करता है। क्या है, जब प्रारंभ में बालक शिशु होता है, छोटा होता है, तो अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकता। वह अपने कार्य को करने के लिए अपने से बड़े, अपने माता पिता या अपने दादा दादी या कोई पालक की मदद लेता है। उसके बाद में जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है तो अपना कार्य वह स्वयं करने लगता है। ठीक है, तो यही जो कार्य है या जो यही घटना जो होती है बालक में, वही क्या है, निकट विकास का क्षेत्र, निकटतम विकास का क्षेत्र या जीडीपी भी कहलाता है। बालक जब छोटा होता है तो स्वयं से खाना भी नहीं खा सकता, उसके मम्मी पापा लोग उसको खाना खिलाते हैं, उसको कपड़े तक पहनाते हैं, नहलाते हैं। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है तो वह अपना कार्य स्वयं करने लगता है। इसलिए इस घटना को निकटतम विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। और यह क्या है, विकास के सिद्धांत में दूसरा बिंदु वाइगोत्सुकी ने दिया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है वाइगोत्सुकी का विकास के सिद्धांत में, संज्ञानात्मक, भावात्मक व सामाजिक विकास में खेल से भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अब हमारे जो संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक, सामाजिक विकास में खेल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि खेल से भी हम आपसी जो सामाजिक विकास, आपस में जो सामाजिक विकास की भावना है उसको विकसित करते हैं। एक सोच विकसित होता है। कभी कभी कुछ बौद्धिक खेल भी होती हैं जिससे मानसिक विकास भी अच्छे से होता है। ठीक है, इस प्रकार से वाइगोत्सुकी ने विकास के संदर्भ में तीन बिंदु बताए जिन्हें वाइगोत्सुकी का विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ये तीनों बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए क्योंकि ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।